अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर को यूएनओ के चार्टर के मुताबिक इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के तौर पर मनाया जाता है। और ये जो है ये दिन मनाने का सिलसिला यूएनओ के इजलास में 1989 में ये फैसला किया गया कि हर साल 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के तौर पर मनाया जाएगा। और यूएनओ का इस दिन मनाने का मकसद लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना है, ग्लोबल अवेयरनेस देनी है कि किस तरह आप जो मुख्तलिफ आफात हैं, मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स हैं, उनसे बचाव के लिए आप क्या क्या तदाबीर कर सकते हैं, क्या क्या लोगों को कैसे अवेयर करना चाहिए कि वो इन मुख्तलिफ कुदरती आफात से, डिज़ास्टर से अपना बचाव कर सके। इन डिज़ास्टर्स में ज़लज़ले, फ्लड्स, मुख्तलिफ बीमारियाँ या मुख्तलिफ और इस तरह के अचानक जो कोई हादसाती सूरत हाल, क्लाइमेट चेंज, तो उससे कैसे बचा जाए, इसके दिन के तौर पर मनाया जाता है। लाजमी तौर पर ये जो डिज़ास्टर्स हैं, इनकी वजह से पॉवर्टी फैलती है, गुर्बत फैलती है, लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है, इनइक्वालिटी पैदा होती है। और जिस तरह ये ज़लज़ले हैं, अब इसमें लाजमी तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, जो जापान है या इस तरह के दूसरे ममालिक, उन्होंने अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर ली है कि अगर कोई इस तरह से कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो भी जाए, ज़लज़ला वगैरह आ भी जाए, तो मैक्सिमम तौर पर उससे हम कैसे बच सकते हैं। उन्होंने बिल्डिंग्स जो है वो ऐसी बना ली है, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी बना ली है कि अगर थोड़ा बहुत ज़लज़ला आ भी जाए तो वो उससे बच सकते हैं। और दूसरा, बिल्डिंग्स की छतों वगैरह को उन्होंने और दीवारों को सिंपल रखा हुआ है कि अगर वो गिरे भी सही तो नीचे बैठे हुए लोग जो है वो इतनी भारी नहीं है कि नीचे बैठे हुए लोग दब कर मर जाए। और इसी तरह उन्होंने 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें भी नहीं बनाई हुई जो एरियाज़ हैं। और स्पेशली ये भी है कि जिस तरह जो ज़लज़ले के ज़्यादा इम्कानात हैं पहाड़ी इलाक़ों के करीब रहने वाले जो लोग हैं, जो जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद है और वहाँ पर पहले मुज़फ़्फ़राबाद या इस तरह के इलाके जहाँ पर ज़लज़ले आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं साइंटिफिकली भी, तो वहाँ पर जो लोग जो उनके करीब रहते हैं उनको ये लाजमी तौर पर अवेयर किया जाए कि वो अपनी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन इस तरह से करें, इस तरह से वो रिहाइश रखें कि वो मैक्सिमम तौर पर खुदा न खास्ता अगर ज़लज़ला आ भी जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है। और दूसरा, जिस तरह फ्लड्स हैं, लोगों को अवेयर किया जाए। अब पाकिस्तान में भी बिल्कुल दरिया के किनारे पर लोगों ने घर बनाए होते हैं, तो लाजमी तौर पर कभी न कभी ऐसा मौका ज़रूर आ जाता है 10 सालों में, 15 साल बाद, 5 साल बाद, कि लाजमी तौर पर ओवरफ्लो दरिया हो जाते हैं, पानी ज़्यादा आ जाता है पहाड़ी सिलसिलों से। तो लाजमी तौर पर लोगों को फिर अवेयर होना चाहिए कि दरिया के किनारे पर जो घर हैं उनको थोड़ी उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, कम खर्च करना चाहिए। अगर आप रिहाइश रख भी रहे हैं, वैसे तो दरियाओं के करीब नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप रिहाइश रख रहे हैं तो उन पर कम खर्च करें कि खुदा न खास्ता अगर आप कोई फ्लड वगैरह आ भी जाए तो फिर उससे आपको ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, आपकी माली हालत ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए। तो जो 13 अक्टूबर है, इसको इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, तो किस तरह से हम लोगों को अवेयर करें कि ये इस तरह की कोई कुदरती आफात जो है उनसे हम कैसे मैक्सिमम तौर पर हम पहले से उनका कोई सद्देबाब करके रखें, उनका कोई तदारुक करके रखें। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये कुदरती आफात जो है ये किसी भी वक्त आ सकती है, तो हमें फिर इसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और अपने आप को हर वक्त इसके ऐसे मैनेज करना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हमें इनका सामना हो तो हम इनसे बच सकें। अदरवाइज़ ये कुदरती आफात है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा माली प्रॉब्लम पैदा होते हैं, पॉवर्टी बहुत एस्टिमेट के मुताबिक बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो लोगों की जो गुर्बत की सतह से नीचे है वो इन्हीं जो है वो डिज़ास्टर्स की वजह से है। तो लाजमी तौर पर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए
کہ اس طرح کی جو قدرتی آفات ہیں ہمیں پہلے سے ان کا کوئی نہ کوئی سدباب رکھنا چاہیے. اگر کوئی ایشو پیدا ہو بھی جائے تو ہم کم سے کم اس سے افیکٹ ہوں. اسپیشلی فلڈز ہیں، یہ زلزلے ہیں، یا ایسی کوئی کلائمیٹ چینج ہے، تو ہمیں اس کے اپنے آپ کو ہر وقت پریپیئر رکھنا چاہیے. اور 13 اکتوبر کو ہر سال پوری دنیا میں مختلف تقریبات بھی منائی جاتی ہیں، اور لوگوں کے اندر، کنٹریز کے اندر، عوام کے اندر یہ آگاہی دی جاتی ہے کہ کس طرح آپ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کو کم سے کم کر سکتے ہیں. شکریہ.